हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी सर मैथ 1729 में। दोस्तों ध्यान दीजिए, इस वीडियो में स्पेशली हम बेसिक गणित में कुछ सवाल का प्रैक्टिस करवाएंगे। तो यदि इस वीडियो को अंत तक आप देखते हो तो गणित सीखने में काफ़ी यह वीडियो आपको मदद करेगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ का पहला सवाल है दोस्तों, आज का पहला सवाल है 3x प्लस 2y बराबर 6, y बराबर 0 पर x का मान क्या होगा। ये बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, और मैं बात बताऊं कि ये कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। यूपी बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड में ये कक्षा 10 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिए, जहां भी y है वहां पर कितना रखना है दोस्तों, 0 रखना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 3x वैसे रहा, 2 गुणे y के जगह कितना होगा दोस्तों, 0। y की जगह कितना होगा, 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 0 हो और कोई भी नंबर हो, n फॉर कोई नंबर, नंबर मीन संख्या, किसी भी संख्या का जब 0 में गुणा होगा तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, आंसर ऑलवेज 0 आएगा। आंसर हमेशा 0 आएगा यदि आप किसी भी संख्या का 0 से गुणा करते हो। तो बराबर में क्या दिया दोस्तों, 6 वैसे रहा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये तो 3x वैसे रहा, 0 में 2 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 0। बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। 3x में 0 जुड़ेगा तो वो तो 3x ही रहेगा दोस्तों। तो 3x बराबर कितना, 6। आगे ध्यान दीजिए, x बराबर 6 वैसे रहा, 3 गुणा में उधर जाएगा दोस्तों भाग में, और जब भाग देंगे तो x का कितना मान आएगा, 3 दूना 6। 6 में यदि 3 से भाग देंगे तो x का कितना मान आएगा, 2। 3 दूना 6, x का कितना मान आएगा, 2। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, 2x प्लस 3y बराबर 11, x बराबर 1 पर y का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना, जहां भी x होगा वहां पर कितना रखना है, 1। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, 2x प्लस 3y बराबर 11 है, रहने दो। x की जगह कितना रखना है दोस्तों, 2 गुणे x जगह कितना रखना है, x की जगह पे 1 रखना है, प्लस 3y बराबर कितना दोस्तों, 11। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 1 का 2 प्लस 3y बराबर कितना, 11 वैसे रहा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, 3y बराबर 11, 2 प्लस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर कितना होगा, 3y, इसमें घटाएंगे दोस्तों कितना होगा, 9। कितना होगा, 9। और 3y बराबर 9 को लिख सकते हैं दोस्तों, 3 गुणे 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो y का मान कितना आएगा दोस्तों, y का मान 3 आएगा, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही आसान ये प्रश्न था। इसमें y का मान कितना आएगा दोस्तों, y का मान 3 आएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, तीसरा नंबर का प्रश्न यहाँ पर लिखा है x बटा 2 प्लस x बटा 3 बराबर 5, तो x का मान क्या होगा। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, केवल बस भिन्न का इसमें जोड़ करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, भिन्न का जोड़ होता कैसे है, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे 1 बटा 2 हो दोस्तों और 4 बटा 3 हो, तो इसको जोड़ते कैसे हैं, इसको आप ध्यान दीजिए। इसको जोड़ने का मेथड होता है दोस्तों, सबसे पहले इसका ऐसे गुणा करते हैं, आफ्टर दैट त्रिय गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 3 1 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 प्लस 2 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 8, अपान में कितना होगा, 3 दूना 6। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि इसका ऐसे गुणा करेंगे, बाकी त्रिय गुणा करके यदि जोड़ना है तो जोड़ देंगे, घटाना है तो घटा देंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका सबसे पहले इसमें गुणा होगा, फिर तिर्यक होगा। तो 3 में x का होगा, कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2 का x में होगा, कितना हो जाएगा, 2x, अपान में कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 दूना 6, बराबर में 5 है तो 5 वैसे रहा। इसके बटा कुछ नहीं दोस्तों, 1 मान सकते हैं, किसी भी संख्या के बटे कुछ ना हो तो 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब कभी बीच में बराबर का साइन हो तो तिर्यक गुणा होता है, तो तिर्यक गुणा होगा, इतने में वही रहेगा। तो 3x 2x कितना हो जाएगा, 5x बराबर दोस्तों 6 में 5 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 30। या आप ऐसे समझिए कि 6 गुणे 5 वैसे रहने दीजिए, 5 से 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। तो x का कितना मान आएगा, x का 6 आएगा। तो x मान कितना होगा दोस्तों, x का मान 6 होगा। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 में x का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, x स्क्वायर, ये माइनस 4 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 4, और x बराबर दोस्तों प्लस माइनस लगेगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, करड़ी बन जाएगा। वी नो दैट ए प्लस माइनस वैसे रहा, 4 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों, 4 का वर्गमूल 2
होगा, जो कि देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन ये सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप बेसिक तो क्लियर ही कर रहे हो, बाकी यह भी आपको पता चल रहा है कि आखिरकार गणित में क्या पूछा जाता है, कैसे कैसे सवाल बनते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है 25 गुणे 4 प्लस 100 भागे 5। इसको बताना है कि सरल करने पर क्या आएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले हम सभी को पता है कि बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट है, और बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट यह कहता है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, अगर ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ सॉल्व होगा, ऑफ नहीं है तो अब आप चले आइए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले भाग सॉल्व होगा, आफ्टर दैट गुणा, आफ्टर दैट ऐड, आफ्टर दैट मतलब सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, भाग। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर बीच में प्लस है, इसका मतलब आप चाहे जिसको सॉल्व करो, क्योंकि इसको सॉल्व करके जोड़ोगे तो वही बात होगा। मतलब यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब जोड़ना है तो कहीं से कर सकते हो। तो 25 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 चौक 100 हो जाएगा, प्लस है प्लस लगाओ। अब यदि 100 में देखो, 100 में यदि भाग देंगे 5 का, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जब 100 में 5 का भाग देंगे तो कितना होगा, 5 एक का 5 और 20 पंचे कितना होगा 100। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 20। तो जोड़ेंगे कितना होगा, 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा 120। कॉन्सेप्ट आप समझिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बन सकता है। मैं इसी बात पर ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, कॉन्सेप्ट को। और हाँ, यदि आप हमारे जो इसमें वीडियो में बताए हैं कि गणित को कैसे पढ़ें, यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए। तो यहाँ पर आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब आगे ध्यान दीजिए, यह वाला कैसे लगेगा दोस्तों, सबसे पहले भाग होगा, तो यहाँ पर 150 भाग होगा किसका, 5 का भाग हो गया, गुणा 2 वैसे रहने दो, और प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 30। अब यहाँ जब भाग देंगे दोस्तों, 5 एक का 5, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, जीरो है वैसे लगा दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 30 गुणे आपका 2 वैसे रहा, प्लस 30 वैसे रहा। 30 में 2 का गुणा करेंगे कितना होगा दोस्तों 60, और 60 में 3 जोड़ेंगे, 60 में 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों 90 हो जाएगा। तो यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले 150 में 5 का भाग होगा, गुणा 2 है वैसे रहा, प्लस 30 है वैसे रहा, 5 एक 5, 5 3 15, जीरो लग गया। 30 में इधर देखो 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 60, और प्लस 30 कितना हो जाएगा 90। तो आई थिंक यह आपको समझ में आया होगा। प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर लिखा गया है 60 भागे 3 गुणे 2 प्लस 6। इसको आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो सबसे पहले इसमें जब ब्रैकेट सॉल्व होगा दोस्तों, तो क्या होगा, 60 में किससे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, 60 में 3 से भाग देंगे, गुणा है गुणा लगाओ, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना है, आफ्टर दैट गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 3 एक का 3, 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60, और आगे देखेंगे हम 20 गुणे 8, और 20 में यदि 8 का गुणा करेंगे तो 8 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 दूना 16, आंसर कितना आएगा 160। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन यह क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, जब यहाँ पर ध्यान दीजिए, करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 12 होगा, तो एक ही में गुणा हो जाएगा, करड़ी में 3 और गुणे करड़ी में कितना हो जाएगा 12 को इसको लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे 12, और इसको दोस्तों लिख सकते हैं करड़ी में 12 तिहाई 36, और इसको हमें पता है कि इसका वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, इसका वर्गमूल 6 होता है। अब कल से यदि भविष्य में नया क्वेश्चन बन गया दोस्तों, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, कल से भविष्य में नया क्वेश्चन बन गया कि करड़ी में 48 और गुणे करड़ी में 2, यही क्वेश्चन मान लीजिए बन गया 48, 50 मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर करड़ी में 50 और गुणे करड़ी में 2, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एक ही करड़ी में कितना हो जाएगा 50 करड़ी में गुणे 2, 50 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 दूना हो जाएगा करड़ी में 100, और हमें पता है कि इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, इसका वर्गमूल 10 निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जब एक ही करड़ी में हो तो वहां पर गुणा भाग होता है। जैसे रूल आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे करड़ी में x गुणे करड़ी में y हो, करड़ी में x भागे करड़ी में y, तो इसे एक ही करड़ी में लिख सकते हैं ऐसे, और कहीं यदि ऐसे लिखा हो करड़ी में x गुणे करड़ी में y, तो एक ही करड़ी में लिख सकते हैं करड़ी में x गुणे y। तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान
दीजिए। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप ध्यान दीजिए यहां पर, यह भी काफी गजब का कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा आपका। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर 3 का गुणा 12 में होगा तो कितना हो जाएगा, करड़ी में कितना हो जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6। इस प्रश्न का उत्तर 6 हो जाएगा। आगे यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर लिखा गया है कि करड़ी में 12 गुणे करड़ी में 18 भागे करड़ी में 6। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिए, करड़ी में 12 को लिख सकते हैं करड़ी में 2 और गुणे करड़ी में 6, क्योंकि फिर से गुणा करेंगे करड़ी में 12 क्रिएट हो जाएगा। गुणे करड़ी में 18 वैसे रहने दो, अपान करड़ी में 6, करड़ी में 6, करड़ी में 6 क्या हो जाएगा कैंसल, 2 करड़ी में और करड़ी में 18, 18 दूना कितना हो जाएगा करड़ी में 36, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका वर्गमूल 6 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसमें कोई ताम झाम नहीं है। प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है एक संख्या का 40% 80 है, तो वह संख्या बताइए। किसी संख्या का जो 40% है दोस्तों वह 80 है। ध्यान दीजिए, स्पेशली इस प्रश्न को हम बता दे रहे हैं, लेकिन हमारा मेन पर्पज होगा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, और इसका कॉन्सेप्ट तो यहाँ क्लियर करेंगे, लेकिन मैं प्रतिशत का अलग से वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें बहुत अच्छे से आप लोग को परसेंट पढ़ाएंगे, तो उसका टेंशन आप मत लीजिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है एक संख्या का 40% 80 है, तो वह संख्या बताइए। तो आप मान लीजिए वह संख्या क्या है दोस्तों, वह संख्या यक्स है। माना वह संख्या क्या है, वह संख्या यक्स है। माना वह संख्या यक्स है, और इसी का 40% यक्स, इसका 40% का मतलब होता है गुणा, 40% मतलब होता है दोस्तों 40/100। अगर आपसे ऐसे कहे कि दोस्तों 5%, तो इसका मतलब होता है 5/100, मतलब 100 में वह 5 है। कह रहा है 40%, तो इसका मतलब 100 में वह 40 है। अगर कहीं लिखा है दोस्तों परसेंट, तो इसका मतलब होता है 4, वैसे रहा परसेंट का मतलब होता है 1/100, 1/100। इस बात को ध्यान दीजिए। तो दोस्तों अगर कहीं भी लिखा हो x%, इसका मतलब क्या है x/100। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर माना हुआ संख्या x है, इसका 40%, तो का मीन्स होता है गुणा 40/100। इसका 40% कितना है दोस्तों 80 है, तो इसके बटा कुछ नहीं, एक मान सकते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, गुणा होगा तो इसमें कितना होगा, तो ये गुणा होगा तो ये उधर चला जाएगा, 40 में x का होगा क्या हो जाएगा 40x बराबर दोस्तों 80, और गुणे कितना हो जाएगा ये 100, क्योंकि यहाँ पर बीच में बराबर का साइन है, तो ये गुणा होगा। तो 1 0 से 1 0 दोस्तों कैंसल, 4 1 कन्नम 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और यदि 2 का गुणा 100 में होगा तो x का मान कितना आएगा, x का मान 200 आएगा। मतलब वह संख्या 2 है जिसका 40% 80 है। तो एक मिनट उत्तर का जांच भी करो कि अगर 200 का 40% 80 है तो क्या 80 आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, 200 का 40%, 200 का 40%, 200 का 40% निकालिए, तो 200 वैसे रहा दोस्तों, का मीन्स होता है गुणा 40%, 40/% का मतलब 100। 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा कैंसल, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, मतलब 80 आ रहा है। 40 दूना कितना हो जाएगा 80, मतलब वह संख्या क्या है दोस्तों, वह संख्या या 200 है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर से कह रहा है एक संख्या का 40% 80 है, तो वह संख्या बताइए। तो माना वह संख्या x है, इसका 40%, 40/100 बराबर 80 है। इसके बटा कुछ नहीं, एक बीच में बराबर का साइन है, तो ये गुणा होगा, तो एक का गुणा इतने में होगा वही रहेगा, 40x बराबर इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 0 से 0 कैंसल, 4 1 कन्नम 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 2 का गुणा यदि 100 में होगा तो कितना हो जाएगा 200। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें लिखा गया है दोस्तों कि यदि 2x 3x 4x त्रिभुज के कोण हैं तो x का मान बताइए कि x का क्या मान होगा। तो दोस्तों वी नो दैट अगर त्रिभुज के कोण हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि त्रिभुज के कोण हैं, मान लीजिए तीनों त्रिभुज के कोण हैं, ये 2x हो गया, ये 3x हो गया, यह 4x हो गया। तो हमें पता है कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल वह होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री कहने का मतलब 180 डिग्री। कहने का मतलब इन तीनों कोणों का सम 2x + 3x
प्लस 4x, इसका सम कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री। ये रूल आप ध्यान दीजिए दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल होता है वो 180 अंश होता है। तो कहने का मतलब 2x प्लस 3x प्लस कितना होगा 4x, इसका सम कितना होगा दोस्तों 180 डिग्री। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 2x 3x जुड़ के सब कितने हो जाएंगे 4x, ये सब 9x हो जाएंगे। कैसे 2x 3x 5x 5 कितना हो जाएगा 9x बराबर कितना होगा दोस्तों 180 डिग्री। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, x बराबर 180 वैसे रहा, 9 गुणा उधर जाएगा भाग में, 9 एक कन्नम 9, 9 दूना कितना हो जाएगा 18। तो x का मान कितना आएगा 2 वैसे रहे वाला 0, x का मान कितना आएगा दोस्तों 20 डिग्री। x का मान कितना आ गया 20 डिग्री। तो यह एंगल बताइए कितना होगा दोस्तों, 2 गुणे x की जगह 20, तो यह एंगल होगा 40 डिग्री। यह एंगल कितना होगा 60 डिग्री। यह एंगल कितना होगा दोस्तों 80 डिग्री। क्योंकि जहां जहां x है वही मान आपको रखना है, x का मान 20 रखना है। तो यहाँ पर 20 दूना 40, यहाँ 20 3 60, यहाँ 4 20 चौक कितना हो जाएगा 80। 80 60 कितना होगा दोस्तों 80 60 140, और फिर 140 में जब 40 जुड़ेगा तो कितना होगा 180। तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है करड़ी में 81, करड़ी में 9/3 और गुणे 9। तो कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं करड़ी में 81 का वर्गमूल 9 गुणे 3 का 9 का वर्गमूल 3, करड़ी में 81 का वर्गमूल 9 गुणे 9 का वर्गमूल 3, अपान में कितना लिखा है दोस्तों 3 गुणे 9। तो 3 से 3 कैंसल, 9 से 9 कैंसल, आंसर कितना आएगा दोस्तों, आंसर आएगा 1। तो यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आंसर कितना आएगा दोस्तों, वह आएगा 1। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान प्रश्न है। तो मिलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, और कई बार बोर्ड परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा गया है। ये वाला प्रश्न नहीं पूछा गया दोस्तों, लेकिन ऐसा प्रश्न पूछा गया है क्योंकि मेन पर्पज है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। तो सवाल तो बहुत सारा बन सकते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार 10 सेमी है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इसमें दिया क्या है। कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार 10 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई बराबर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सामान्यतः जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वह होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। वह क्या होता है दोस्तों 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और आधार भी दिया है, आपसे ऊंचाई पूछ सकता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, प्रश्न काफी सरल है। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो बनाए हैं दोस्तों इसको त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पर ध्यान दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है दोस्तों कितना 60 दिया है, बराबर 1/2 वैसे रहा दोस्तों, आधार कितना है 10 सेंटीमीटर गुणे ऊंचाई को कुछ टाइम के लिए h मानो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आगे क्या होगा दोस्तों, इधर देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए 60 वैसे रहा दोस्तों, बराबर बराबर क्या होगा, देखो 2 एक कन्नम 2, 2 पचे कितना होगा 10। तो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 5h। तो आगे ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 12, क्योंकि 60 को लिख सकते हैं 5 गुणे 12, 12 पंचे कितना होता है 60, बराबर कितना होगा 5h। 5 से 5 क्या होगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। तो h का मान कितना आएगा, h बराबर आएगा, h बराबर 12 सेंटीमीटर आएगा, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। h का मान कितना आएगा दोस्तों, h का मान 12 सेंटीमीटर आएगा। तो आधार 10 सेंटीमीटर दिया था, ऊंचाई कितना आ गया दोस्तों, ऊंचाई आ गया 12 सेंटीमीटर। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर मान लीजिए आधार भी हमें पता था 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी पता चल गया, अब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो ध्यान दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई यह तो होता है। तो 1/2 वैसे रहा, आधार 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर देखो 2 एक कन्नम 2, 6 दूना 12, और यदि 6 का 10 में गुणा होगा तो फिर से 60 आएगा कि नहीं आएगा। तो हो सकता है आपको ऊंचाई आपसे पूछे, आधार और क्षेत्रफल दिया हो, या हो सकता है क्षेत्रफल और
ऊंचाई दिया हो, आधार पूछे, या हो सकता है आपसे सवाल पूछे आधार और ऊंचाई दोनों दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ ले। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इस बात को ध्यान दीजिए। और जनरली यह त्रिभुज, जो त्रिभुज है दोस्तों, उसका नाम है, ऐसे समझिए, समकोण त्रिभुज पर ये ज़्यादा लगता है, क्योंकि अलग अलग त्रिभुज का अपना खुद का फार्मूला होता है। तो ये जनरली ये समकोण त्रिभुज के लिए है। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं दोस्तों 90 अंश के जो कोण वाला होता है वही समकोण त्रिभुज होता है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए। +3/4 बराबर x-1/2। तो इसमें x का मान क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, कॉन्सेप्ट वही है। जब कभी बीच में बराबर का साइन हो तो तिर्यक गुणा होता है। तो तिर्यक गुणा होगा दोस्तों 2 का किस में होगा? 2 गुणे कितना हो जाएगा? x + 3 बराबर 4 गुणा होगा दोस्तों x-1 में। आगे ध्यान दीजिए, 2 का x में गुणा होगा 2x + 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 बराबर 4 में x का गुणा होगा 4x -4 एक का नम कितना हो जाएगा दोस्तों? 4। आप कुछ नहीं करना है, इसमें 4 अचर को एक जगह करना है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर 6 वैसे रहा दोस्तों, बराबर का 4x वैसे रहा, ये प्लस का 2x उस साइड जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। ये प्लस का 2x उस साइड जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, और -4 इधर आएगा, -4 बराबर किस साइड आएगा? तो क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा, बराबर +4 हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए दोस्तों, ये -4 इधर आएगा, 6 4 10 हो जाएगा, ये 4x वैसे रहा, प्लस का 2x उधर जाएगा, माइनस का 2x, तो 6 4 ये 2 6 4 10 हो जाएगा, 4 में 2x जाएगा, कितना बचेगा? 2x बचेगा। तो यहाँ पर 2 1 का नम 2, 2 5 कितना होगा? 10। तो x का मान कितना आएगा दोस्तों? x का मान 5 आएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिए दोस्तों, ये काफी सरल प्रश्न है। आगे ध्यान दीजिए, बीच में बराबर, इसके बटा कुछ नहीं, एक बीच में बराबर का साइन है तो तिर्यक गुणा होगा, 6 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 हो जाएगा, एक का गुणा होगा वही रहेगा। तो यहाँ पर x - 2 बराबर 6 पंचे 30 हो जाएगा, -2 उधर जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, तो 30 में 2 जुड़ के कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, x² + 7x + 10 इसका गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालने का पहले भी हम वीडियो दे चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका गुणांक कुछ नहीं दोस्तों, तो 1 है, तो 1 को सबसे पहले लास्ट में गुणा करेंगे, तो 1 गुणे 10 करेंगे तो कितना आएगा? 10। 10 को ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़ो जिनको गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर 7 आए, जोड़ने पर प्लस का 7 आए, गुणा करने पर 10 आए, गुणा करने पर 10 आए, जोड़ने पर प्लस का 7। तो कहेंगे सर 2 में यदि 5 का गुणा करेंगे तो 100% 10 आएगा, लेकिन जोड़ने पर प्लस का 7 आना चाहिए। तो जब दोनों साइन प्लस का रहेगा तभी +2 + 5 जुड़ के +7 होंगे। तो यही क्या हो जाएगा? गुणनखंड। कुछ नहीं करना है यार, बस साइन के साथ लिख दीजिए, यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। इस प्रश्न का गुणनखंड क्या हो जाएगा दोस्तों? यही हो जाएगा। अगला प्रश्न इधर ध्यान दीजिए, इसमें x² का गुणांक कुछ भी नहीं, तो 1 है, 1 गुणे 12, तो 1 गुणे 12 आंसर कितना है दोस्तों? 12। 12 को ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़ो जिनको गुणा करने पर 12 आए, जोड़ने पर -का 7, जोड़ने पर -का 7, जोड़ने पर -का 7, जोड़ने पर -का 7। तो यहाँ पर यदि 3 में 4 का गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 12 आएगा। जोड़ने पर -का 7 आना चाहिए, तो जब दोनों साइन माइनस रहेगा तभी ना -3 -4 जुड़ के -7 होगा, तभी ना -3 -4 जुड़ के -7 होगा ना। तो कुछ नहीं करना, x के साथ लिख दीजिए, तो यही क्या हो जाएगा? यही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का गुणनखंड हो जाएगा। तो यदि इतना आपको आता है तो अगले प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जरूर लिखें। यहाँ पर कह रहा है x² - 5x + 6। यदि आप लोग को गुणनखंड आ गया दोस्तों तो इस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में 100% लिखना है, इस बात को ध्यान दीजिए, सबको लिखना है। तो अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर लिखा गया है कि 2 संख्याओं का लसा 60 और मसा 5, एक संख्या 15, तो दूसरा संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि एक संख्या 15 दिया है और लसा 60 मसा 5, एक संख्या 15, तो दूसरा संख्या ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इससे पहले लसा का कॉन्सेप्ट हम सिखा चुके हैं, कक्षा 10 के गणित में जब हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ सिखा चुके हैं, लेकिन मैं आज तो स्पेशली बेसिक
बेसिक सवालों का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को गणित भी पढ़ाया जाए। कक्षा 9 10th का गणित भी सीरीज लेकर चला जाए, जो कि लेकर चलेंगे तो टेंशन नहीं लेना है। आज यहाँ पर स्पेशली इस सवाल को फोकस करो बस। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो लस और मस का कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, वह क्या होता है कि लस और गुणे जो मस होता है, लस गुणे मस, यह बराबर होता है दोस्तों पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के। इसका आप कॉन्सेप्ट, यह फार्मूला आप याद कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि जो लस और मस का गुणनफल होता है वो बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर लस बराबर कितना दिया है, यहाँ पर लस बराबर दिया है दोस्तों, लस बराबर 60 दिया है, और मस बराबर यहाँ पर दिया है 5। मस बराबर कितना दिया है दोस्तों, 5 दिया है। और एक संख्या मतलब ए का मान इसमें कितना दिया है, 15 दिया है। दूसरा संख्या पूछ रहा है, मतलब बी बराबर वाट, यही आपसे पूछ रहा है। देखो हम लोग सूत्र जानते हैं दोस्तों, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है ए गुणे बी बराबर लसा। लसा को दोस्तों अंग्रेजी में कहते हैं एलसीएम, इसको अंग्रेजी में एलसीएम और इसको कहते हैं HCF। तो इसको कंफ्यूजन में मत लेना कि लसा क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, सब एक ही चीज होता है। गुणे मस ये फार्मूला होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला संख्या कितना दिया है, 15। 15 गुणे बी का मान तो निकालना है, बराबर लसा दिया है कितना, 60, गुणे मसा कितना दिया दोस्तों, मसा दिया है 5। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 15 कन्नम 15, 15 चौका 60, और यदि 5 में 4 का गुणा होगा तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20। तो यही क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या। यदि यह कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया हो दोस्तों, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एलसीएम जो दिया है, एलसीएम दिया है दोस्तों 200, और HCF जो दिया है वह आपको ऐसे समझो 5 दिया है, क्योंकि वी नो दैट जो एलसीएम होता है वो HCF से हमेशा बड़ा होता है। तो आपको बताना है ए और बी का मल्टीप्लाई क्या होगा। इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, जरूर लिखना है आप लोग को, इस बात को ध्यान दीजिए। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। और डियर स्टूडेंट, यदि चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।